मैंने बुक क्वेश्चन आंसर जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मैंने देखा कि कई बच्चे जो है उसको भेजे थे। ठीक है, तो आपको जैसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने उसको सर पढ़ा जो आप और क्वेश्चन भेजोगे ना लिख के, सर वो हम सेंड कर सकते हैं बस। तो सर ऐसा एक और बच्चे कि होता है ना, हम लोग, सर एक और होता है ऐड वर्क का, तो मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था सर मेरी दीदी ने। हाँ मैंने देखा था। ठीक है, ऐड कैसे करना है वो धीरे धीरे हम लोग सब चीज सीख जाएंगे। ठीक है, वो एप्लीकेशन गुड हमारे मॉर्निंग सामने सर। नया है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, तो बच्चे मैं क्या बोल रहा था कि आज जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे एक बात थी कि जैसे हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े, लाइन सेगमेंट के बाद एंगल्स पे आए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल सीखने से पहले जो है वो हम लोग नेमिंग ऑफ एंगल सीखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो सबसे जो फर्स्ट क्लोज फिगर के बारे में जो हम लोगों ने देखा वो था ट्रायंगल। ठीक है, यस सर। ट्रायंगल था। फिर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किए थे जिसके 4 साइड्स होते हैं, राइट। इसके बाद फिर बहुत सारे हमारे पास टाइप है। पेंटागन जिसमें 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये पेंटागन हो गया। ठीक है, अब हेक्सागन बनाने के लिए 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 सर ये 5 सारे एंड क्लोज 6। फिगर हैं। ठीक है, क्लोज फिगर है। तो इसमें हमें सोचना क्या है, जैसे देखो क्या हो रहा है बच्चे, दो चीज यहाँ पे, दो चीज पे फोकस करना है। पहला चीज क्या, कि जो भी अभी हमारे सामने जो 4 डायग्राम्स हैं, उस 4 डायग्राम्स में सबसे पहला दो 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 का रोल है। पहला एक लाइन सेगमेंट का रोल है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का नंबर बढ़ जा रहा है, तो फिगर फिगर भी जो भी है वो दूसरे टाइप का हो जा रहा है। सपोज करो यहाँ हमारे पास लाइन सेगमेंट 3 था। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट था तो ये बना ट्रायंगल। 4 लाइन सेगमेंट हुआ तो बना क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट हो गया तो बन गया पेंटा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फिगर का जो है वो टाइप्स बदल जा रहा है। आई बात समझ में? ये है ना, यस। लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फिगर का टाइप जो है वो चेंज हो रहा है। अब एक तो हो गया, अभी हमने क्या बोला, लाइन सेगमेंट। अब इसी लाइन सेगमेंट को हम थोड़ा और शॉर्ट में बोलेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब इस पूरे लाइन सेगमेंट को जो है एक वर्ड में बोलेंगे, साइड। ठीक है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, SID, साइड। क्लियर? तो ये अब लाइन सेगमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि लाइन सेगमेंट की जगह पे हम लोग साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइड। और इस साइड को हम लोगों ने एक और नाम से जाना था, दैट इज आर्म। ठीक है, तो हम लोग आर्म यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे साइड। ओके, तो यहाँ तुम देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू साइड जो है वो ट्रायंगल में 3 साइड है। फिगर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या साइड के ये ट्रायंगल, अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, देखो ये एक ट्रायंगल है जो मैंने बनाया। ठीक है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, जो मैंने बनाया। ठीक है, और ये एक अलग टाइप का ट्रायंगल तुम देख पा रहे हो, है ना? सर 3 ये टाइप्स सभी के देख पा रहे हो ना? ट्रायंगल होते हैं सर हाँ, ज्योमेट्री तो बॉक्स में। यस ओके सर। ओके ओके, जस्ट लिसन। मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर पहले फोकस करना। ठीक है, इसके बाद मैं सभी बच्चों को बोलने का मौका दूंगा। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो बच्चे, है तो 3 साइड सी, है तो 3 साइड सी, पर साइड का जो लेंथ है, साइड का जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है। साइड का जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 3 साइड होने के बावजूद भी अगर साइड का लेंथ चेंज होगा तो ट्रायंगल का टाइप भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ट्रायंगल का टाइप भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हम टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल जो देखेंगे वो साइड के मूवमेंट और साइड के लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल में। अब इससे थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने के बाद जब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। पहला अकॉर्डिंग टू साइड, पहला अकॉर्डिंग टू साइड, फर्स्ट वन इज
अकॉर्डिंग टू साइड, एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, जैसे ये एंगल करेगा, जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे एंगल, अगर यहाँ पे एंगल कुछ और है और यहाँ पे एंगल कुछ और है। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो टाइप होगा, ट्रायंगल का जो टाइप होगा अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, मतलब इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो टाइप होगा, ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग टू साइड में भी बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, मेरी बात को बिल्कुल कैच करो। अकॉर्डिंग टू साइड में भी बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स में भी बहुत बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स में भी। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, तो अब जब तक हम लोग एंगल का वैरायटी नहीं समझेंगे, तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। एंगल का वैरायटी हमें समझना होगा कि कितने टाइप का एंगल होता है। ठीक है, कितने टाइप का एंगल्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई मैंने जितना बताया। ठीक है, ओके। अब जो है बच्चे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। ठीक है, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। जैसे सभी के सर मुझको आपसे इंस्ट्रूमेंट कुछ बॉक्स। पूछना है। हाँ पूछो नितिन। सर हम इन एंगलों को बनाएंगे सर ट्रायंगल में। सर जो आपने डिग्री वाले साइन से दिए सर, हम उनको नापेंगे कैसे? हाँ वो सब धीरे धीरे हम लोग सब चीज सीखेंगे। वो पार्ट आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में। अभी जो बताया तुम, अभी जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछे तुम, वो आ जाता है कंस्ट्रक्शन में। हम लोग सब चीज सीखेंगे, धीरे धीरे सारा चीज सीखेंगे। नितिन के मन में जो क्वेश्चन है कि इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो अभी सिर्फ हम लोग इसके वैरायटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। आई बात समझ में? बच्चे स्क्रीन शेयर मत करो। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सर संतोष स्क्रीन शेयर कर रहा है। संतोष, संतोष स्क्रीन शेयर मत करो। सर संतोष नहीं कर रहे। सर संतोष तो नहीं कर रहा सिखाया है। था पहले, पर सर संतोष नहीं नाम कर जब मैंने देखा ना ओके थोड़ी देर पहले, तो ऐसे नहीं लिखा है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग फोकस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो हम लोग जो बनाते हैं, वो जो मेजर करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से मेजर करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, अब इसका एक रेडियस ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये रेडियस, अभी इस रेडियस का, इसके सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। ठीक है, इसको हम लोगों ने कहा 0 डिग्री। इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा? 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अप टू 1800, अप टू ये जैसे ही बिल्कुल इसके ठीक ऊपर आएगा, है ना, इसके ठीक ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है बस समझ में? बच्चे अपना ये स्क्रीन को स्क्रॉल करो। हाँ आ गया। स्क्रॉल करो, स्क्रीन दिखेगी। नितिन मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर हो रही है। सर हो रही है, एकदम Okay. साफ है सर आपकी स्क्रीन। ओके ओके गुड। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट 0, और इसके बाद इसके ठीक ऊपर 90। अब ये जो 90 है, ठीक है, ये जो 90 है, और जब तुम ऐसे बढ़ोगे, और इस लाइन के ठीक अपोजिट आ जाओगे, तो सर ये इस बढ़ता रेडियस के जाएगा। ठीक अपोजिट आ जाओगे। ठीक है, इस 180 रेडियस के ठीक अपोजिट आकर यहाँ आओगे, 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 180। यहाँ पे 180। क्लियर? ठीक है, सर अब इसके ठीक अपोजिट आओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 फिर 270 टोटल हो डिग्री। जाएगा 360। ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर वापस 0 के पास चले जाओगे, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है
कि ये ऐसे देखो, ये हमारा 0 डिग्री पे था, ऐसे आया बढ़कर 90 डिग्री, 180 डिग्री, सर जैसे कि 270 डिग्री। सर स्टेडियम में गोल हाँ ग्राउंड होता है सर, उसमें हमें हाँ, गोल ग्राउंड होता है। क्लियर? तो अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे इस डायग्राम में जो है ना, ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा 0 डिग्री था यस सर, और यहाँ बहुत 90 डिग्री सारे था। ट्रायंगल बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, देखो एक ट्रायंगल तो ऐसे बन जाएगा, बन गया ना एक ट्रायंगल, ठीक है। एक एंगल यहाँ बन गया, अभी एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं, अभी एंगल पे चलो, ठीक है। एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया, और ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो हम हमेशा जो 90, अब देखो इस टाइप का जो एंगल होता है, अगर मान लो कहीं पे एक ट्रायंगल बना हुआ हो और ये इस तरह से शो किया हो, ठीक है, ये सर स्क्वायर टाइप से ये अगर 90 शो डिग्री। किया हो, हाँ, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये 90 डिग्री एंगल है। क्लियर? ये 90 डिग्री क्लियर, सर 90 ठीक है, डिग्री 90 से डिग्री एंगल कम है। होते हैं वो एक्यूट हाँ, एंगल होते हैं ना। बस आ रहा है नितिन, बस आ रहा है, वहीं पे आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे कभी एंगल के बारे में ठीक से ना समझे हो, तो वो बिल्कुल यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सब सारे पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एंगल बना, अब इन सभी में देख रहे हो कि ये जितने भी एंगल हमने अभी ड्रॉ किया वो लेस देन 90 थे, लेस देन 90 थे, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, ठीक है। 0 से ग्रेटर और 90 से लेस में बहुत सारे एंगल बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी एंगल के कैटेगरी के हिसाब से जो है हम लोग जो है एंगल्स के काइंड के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, पहला सिचुएशन क्या हुआ, पहला सिचुएशन ये हुआ कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ये पहला सिचुएशन हुआ। ये जो एंगल हुआ, मान लो कि कोई एक्स एंगल होगा जो लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, 60 70 या 30 40। ठीक है। आई बात समझ में? ये लिखा हुआ समझ में आया ना कि कोई एंगल यहाँ पे है, एक्स कोई एंगल है, कोई सा भी एंगल होगा, ठीक है, जो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे 180 था, 180 से लेस और 90 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब हम ये एंगल ड्रॉ कर देंगे, ये एंगल, तो यहाँ से जब हम चलेंगे, ठीक है, ये जब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे बच्चे, ये इधर ऐसा नहीं करना है, इधर से मेजर करोगे तो कुछ दूसरी बात हो जाएगी। हमेशा जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है। अरे तो ऑब्ट्यूज चूंकि यहाँ एंगल जीरो है, रेफरेंस है ना, हाँ, राइट साइड ये से। जीरो रेफरेंस है, तो ये ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ये ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। तो एक दूसरा टाइप क्या हो गया, एक दूसरा टाइप क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन 90, ठीक है। एक्स एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 और दूसरा क्या होगा, लेस देन 180। क्या बच्चे? Your video is going pause. नो बच्चे, माय वीडियो इज नॉट गोइंग पॉज। नितिन, सर योर वीडियो इज ओके। प्रियंका, सर योर फाइन सर, फाइन सर ओके ओके, सर, वीडियो इज ओके। सर गुड है आपकी तो वीडियो। मेरी वीडियो विजिबल है? सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही थी। सर विजुअल है बोला सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर उनके पास। सर अब दिख रही है। ओके, सर। हाँ, संतोष क्लियर है? सर क्लियर है सर, मेरे को तो क्लीन दिख रहा है पूरा। ओके ओके, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे अब एक बात समझ में आ गई ना कि इस एंगल का जो हमने डिवीजन किया, इसी डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है हम टाइप्स ऑफ एंगल पे डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? इसी एंगल के डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में, ठीक है, सम स्पेशल एंगल। देखो सबसे पहला जो हमारे पास एंगल है टाइप्स ऑफ एंगल में, सबसे पहला एंगल जो है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल,
पहला क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल अब किसको बोलेंगे? सभी बच्चे ध्यान से डेफिनेशन को सीधा समझेंगे, लाइन। ठीक है। हाँ, अब ये देखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग रे, if a initial and final position of a rotating ray are opposite of each other, the angle formed by the angle is called straight angle, ठीक है। each other the angle formed is called straight angle। 180 फिर से मेरी बात को डिग्री सुनो, स्ट्रेट एंगल है। मेरी बात को फिर से सुनो, मैं इसको ड्रॉ करके भी बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल किसको बोला जाता है? अब जब स्ट्रेट एंगल कह दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में बोल दिया गया। अब स्ट्रेट एंगल बोलने से उसका डिग्री में कितना मेजर होगा, ये भी हमें ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि स्ट्रेट एंगल का सबसे पहले डेफिनेशन देखना है। डेफिनेशन में क्या कहा? इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ रोटेटिंग रे आर ऑपोजिट। देखो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये देखो, एक रे का सपोज करो ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब एक रे बना दो ऐसे, ठीक है। ये एक रे बना दिया मैंने, ठीक है। ये O, ये A, ठीक है। अब क्या बोल रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? ये क्या बोल रहा है कि इस रे का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो सपोज करो ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, लेकिन इस रे का फाइनल पोजीशन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। इस रे का तो फाइनल पोजीशन इधर जा रहा है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक रे है, तो एक रे अगर ऐसा है, ठीक है ना, एक रे का अगर एरो इधर है तो दूसरा रे का एरो किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि ये दूसरा रे किस टाइप से हो जाएगा? इधर। आई बात समझ में? रे की बात हो रही है ना, रे में स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता है, ठीक है। Yes, तो इसका जो sir. सेकेंड डायरेक्शन है, सेकेंड डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होना चाहिए, सेकेंड डायरेक्शन ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? पर रे में ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल एंड बोलेंगे। हाँ, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल क्यों हुआ? और स्ट्रेट एंगल का किसी बच्चे ने बताया कि 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल कैसे हुआ, ठीक है। तो इस फिगर से तुम समझ सकते हो, ठीक है। सपोज करो कि अगर ये एक रे होगा, ठीक है, ये जब एक रे होगा तो ये घूमते घूमते पहले 90 पे आएगा, ठीक है। और 90 पे आके जैसे ही वो इसके अपोजिट हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, यहाँ 180 मेजर कर देगा, ठीक है। ये 180 मेजर कर देगा। आई बात समझ में? तो स्ट्रेट एंगल, जब भी स्ट्रेट एंगल की बात होगी तो अगर स्ट्रेट एंगल बोल दिया जाए दैट मीन्स एक लाइन, स्ट्रेट एंगल बोल दिया जाए एक लाइन, ठीक है। और इस लाइन पे कहीं पॉइंट ले लो और उसको ऐसे शो कर दो, तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये बहुत कम आएगा। अगर आप इसको अपने माइंड में अगर नहीं अच्छे से रखोगे तो आप हमेशा इस ज्योमेट्री में कंफ्यूज करोगे। और इस स्ट्रेट एंगल का बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। बस आपको देख के समझ जाना है कि हाँ ये स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, वहाँ यहाँ पे 180 बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस स्ट्रेट एंगल से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एंगल का जो है, ये एंगल कितना बन रहा है? 180 बन रहा है, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट 180 हो रहा है। यहाँ स्टार्टिंग एक रे इधर है, इसके ठीक अपोजिट रे, दैट मीन्स कि एक लाइन बन रहा है। अब यहाँ पे बच्चे सपोज करो इसमें हम 2-3 एंगल और बना देते हैं, 2-3 एंगल और बना देते हैं। ये 2-3 एंगल बना दिए। ये एक पहला एंगल हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया और एंगल 4 हो गया, ठीक है। ये इतनी सारे एंगल बन गए। तो अब मुझे एक बात कोई बताएगा कि सपोज करो कि एंगल 1 का वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू, एंगल 3 का वैल्यू अगर गिवन हो तो एंगल 4 का वैल्यू कोई फाइंड आउट कर सकता है? अगर एंगल 1 का वैल्यू कुछ दिया हो, एंगल 2 का वैल्यू भी कुछ दिया हो, एंगल 3 का भी वैल्यू कुछ दिया हो, तो एंगल 4 का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये सर मुझे पता है 90 डिग्री से वो करना पड़ता है। सर पहले हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे। चलो ये तो मान लो कि मैं कुछ ज्यादा एंगल बना दिया, ठीक है। ये तो मैं कुछ ज्यादा एंगल बना दिया। अब एक छोटा सा एंगल बना के देखते हैं, ठीक है। 2 ही डिवाइड करके देखते हैं।
ये बात तो समझ आएगी ना कि जैसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पे एक 180 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, अब एक पॉइंट देकर ऐसे कर दिए तो 180 बन गया। ठीक है, अब सपोज करो कि ये एक ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने और यहाँ पे एक एंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बना दिया और इस एंगल का जो वैल्यू है, इस एंगल का वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है। इस एंगल का वैल्यू 80 डिग्री है। तो बताओ कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? सर 80 डिग्री से सर हम सर जब साइड का 80 डिग्री है सर इस साइड का भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सर जो बीच वाली लाइन है सर वो मिडिल पॉइंट पे है। 190 क्यों वीडियो मांग रहा है? बच्चे बताओ, प्रियंका बताओ, इस एंगल का वैल्यू जब 80 होगा तो इस एंगल का वैल्यू कितना सर होगा? सर उसका भी 80 डिग्री होगा। उसका भी 80 डिग्री होगा। चलो एक आंसर आया 80 डिग्री। और थोड़ा दिमाग लगाओ, 100 डिग्री। मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ्स में जब दिमाग का लोचा ना हो जाए तो फिर मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं। ओके, 90 डिग्री भी आंसर आ रहा है, 80 डिग्री भी आंसर आ रहा है। और सर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, 80 डिग्री और 80 डिग्री और सर 80 डिग्री और आंसर दो। मुझे तो 100 लग रहा है। सर 80 डिग्री, सर इसका 100 डिग्री होगा। 160 डिग्री सर मुझे 100 डिग्री। 160 डिग्री, ओके ओके 160 डिग्री। सर नितिन क्या आया? सर 100 100 डिग्री, सर सूर्य कुमार का। सूर्य कुमार। बच्चे कौन 90 बोल रहे हो? क्या है ये? मैं सुन लिया ना, मैं सुन लिया। सूर्या ऐसे नहीं बोलना ना, आप एक दूसरे को मौका नहीं दोगे तो कैसे होगा? ठीक है, 100। 160 सूर्य Yes, sir, 100 100 बताया, हासिबुल 100 बताया, हासिबुल बताया ना? ओके Yes, sir. और ऋचा 160 डिग्री 160 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे जिनका आंसर 100 डिग्री है वो सही। ठीक है, जिनका आंसर हाँ 100 डिग्री मुझे है वो पहले सही से है। पता था। ठीक है, अब सभी बच्चे सुनोगे, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैंने बोलने का मौका दिया। एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, एक बात मेरे को ये बताओ कि ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कितनी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब इसका वैल्यू जब 180 हुआ, ये कंप्लीट एक 180 जब एंगल बना रहा है, तो इसमें जितना भी एंगल, इस पॉइंट से तुम जितने सारे एंगल ड्रॉ कर लो, उनका सम करोगे तो 180 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, 180 ही रहेगा ना। अभी तो कम से कम अभी एक एंगल है तो कंप्लीट 180 बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ये 80 डिग्री था, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चे जो x का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने के बाद, सम करने के बाद कितना आना चाहिए? 180 के बराबर ही होना चाहिए ना। ये बढ़ तो नहीं जाएगा ना, ये बढ़ तो नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ये तो एक कंप्लीट एंगल बना ना, तो ये जब कंप्लीट एंगल बना तो इसमें जितना मर्जी तुम एंगल बना दो, सभी एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल ही तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को डाउट है कि तो मेरे को बताओ। नो सर। किसी बच्चों को डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना नो चाहिए। सर नो डाउट क्योंकि यहाँ पे 180 कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, एक 180 कंप्लीट बन रहा है। अब एक बच्चा बोल रहा था 90, अगर सपोज करो कि इस x का वैल्यू अगर 90 होता तो क्या 90 प्लस 80? सर क्योंकि यहाँ पर 80 है तो 90 180 प्लस डिग्री कैसे 80 बनेगा? आप 100 होगा बस तभी तो 180 डिग्री यस 100 होगा तभी तो 180 बनेगा, 100 होगा तभी तो 180 बनेगा। बिल्कुल क्लियर, इस तरह से आपको सोचना है। अब एक बच्चा बता रहा था 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 170। 180 के इक्वल हुआ क्या? 180 का इक्वल हुआ क्या? इसमें ना 80 का ना 180 से माइनस कर देंगे, बस पता चल जाएगा। हाँ, अब देखो नितिन बोला था 160। अगर बच्चे मान के चलो कि अगर इसको हम 160 ले लेते, 160 प्लस हमें पता 80, करने के लिए 80 जैसे इधर हुआ तो 100 इधर सर आएगा ज्यादा तभी हो तो जाएगा। 180 डिग्री बनेगा। हाँ तो ये तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो मोर देन 180 हो Yes, जाएगा, sir. तो हमारा ऐसे ही आंसर गलत हो जाएगा।
सर ये तो रिचा ने बोला था। क्लियर हुआ? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चे को? तो अब जो है एक और क्वेश्चन का जवाब दो। बस लिसन, ठीक है, एक और क्वेश्चन का जवाब दो। सर दोबारा से अब मेरे को बताओ, ये यहाँ पे 0 सर 90 डिग्री, सर 90 डिग्री एंगल 1 बचेगा। जो है 90 डिग्री। बस हासिबुल मैंने सुन लिया। 90 डिग्री। ये एंगल 1 जो है सर 40 है। 90 डिग्री। सर 110 110 सर। यस सर 110 ये 90 है, ये 40 है और ये 50 है। तो 40 90 और हो गया 50 सर, और x का वैल्यू 110 प्लस x का वैल्यू 90 क्या होगा? 19 प्रियंका बताओ, प्रियंका लोहिया। सर मेरा गलत है 90 डिग्री। मैं सबका जो बच्चे आंसर बता रहे हो मैं सभी का आंसर सुन रहा हूँ, ठीक है? गलत सही मैं बाद में बताऊंगा ना, सभी बच्चे को सोचने 90 तो दो। डिग्री आंसर सर। गलती करोगे, 90 डिग्री। गलत सर होगा, 90 डिग्री है सर। गलत होगा तभी तो सही होगा, गलत होगा तभी तो सही सर होगा। 90 डिग्री है। 90 सर डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री। 80 डिग्री होता है। 90 डिग्री। और बच्चे बताओ। सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री क्या? सर 90 डिग्री है सर। 90 डिग्री ओके है। 90 डिग्री। ओके ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हासिबुल ने सबसे पहले बताया था कि 90 डिग्री। हासिबुल रीजन बताओ क्यों 90 डिग्री होगा? सर क्योंकि 40 और 50 मिला के 90 होता है, 90 होता है 180। 180 गुड। दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है? ये दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का सही तरीका हुआ। कैसे कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा ना। तो x प्लस 50 प्लस 40 ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। 180 डिग्री के इक्वल होगा ना। x प्लस 50 प्लस 40 ये तीनों 180 के इक्वल होगा, ठीक है? जब ये 180 के इक्वल हुआ तो इन इसको ऐड करो, x प्लस 50 प्लस 40 90, ठीक है? 90 इक्वल टू 180। अब ये 90 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से 90 गया 90। ये तो हो गया कैलकुलेशन करने का तरीका, ये तो हो गया कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन ऐसे ही इसको हम लोग ऐसे ही ओरल तरीके से कैसे बोल सकते थे, इसको इजीली हम लोग ऐड करते, ठीक है? 90 प्लस सर आकाश कर रहा है। 50 प्लस 40। बच्चे मेरी बात पे ध्यान दो, छोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, ठीक है? 90 और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 है। क्लियर बच्चे? मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री में ये आपको इस तरह से सोचना होगा। आप जब ज्योमेट्री में इस तरह से नहीं सोचोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो स्ट्रेट एंगल मींस 180। सर 180 डिग्री। 180। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। 180 क्लियर? 180 डिग्री। बच्चे स्क्रीन से क्यों कर रहे हो? ये हाथ वाला इमोजी स्क्रीन से आया मत फिर। करो। स्क्रीन से फिर नहीं सीख पाओगे ना। डिस्टर्ब करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। खुद नहीं सीखेगा सर, एक तो बताओ, दूसरे को भी नहीं सीखने देगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? सीख रहे हो कि नहीं पहले ये बताओ। यस सर, यस सर। सभी बच्चे को यस सर। है ना? समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है सर। जब समझ आ रहा है तो बच्चे हाँ बिल्कुल, जब बच्चे समझ आता है तो टीचर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? यस सर। सीखना चाहिए। सीखोगे तो तुम्हें खुशी होगी। किस बात की खुशी होगी? कि आज मैंने कुछ सीखा। जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो बड़ा मजा आएगा। जब आंसर तक पहुंचोगे ना तो बड़ा मजा आएगा कि अरे आज जो सर ने समझाया, अच्छा इस तरह से सर ने समझाया था और इस तरह से सोचने से मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और जब आंसर तुम्हारा, जब ऐसा होता है ना कई बार कि जब आंसर
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आंसर पीछे मिलाते हो, जब मैच हो जाता है, कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस सर। खुशी बहुत खुशी होती है। खुशी कब मिलेगी? हाँ, ये खुशी कब मिलेगी जब तुम टीचर्स की बात को ध्यान से सुनोगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे। यस सर। मैं तो सभी को बोलने का मौका देता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बस कंटिन्यू मैं ही बोलते जाता हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कि बोरिंग क्लास तो होता नहीं है हमारा। हम सभी जो जब मेरा क्लास होता है, मैं आप सभी को भी बोलने का मौका देता हूँ, ठीक है? इसलिए बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर क्या होता है ना कि मैं जिस वे में बताने का जो मेरे माइंड में जो सेटअप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? ये एक सेटअप रहता है कि आज बच्चों को ऐसे बताना, आज बच्चों को इतना बता देना, आज इस पॉइंट पे काफी ज्यादा डिस्कस करना है, और ये पॉइंट बिल्कुल सभी बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। ये मेरे दिमाग में चलते रहता है, ठीक है? नहीं तो ऐसा नहीं मैं 1-2 लाइन में इसको बताकर निकल जाता, सारा डेफिनेशन समझा देता, ठीक है? समझा देता और उसको आपको कॉपी में नोट करवा देता, आपका कॉपी भी बहुत सुंदर दिखता। मैं वैसा नहीं करता हूँ। आपका कॉपी सुंदर दिखे कि ना दिखे, लेकिन सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। सोचने का Yes, तरीका sir. मालूम होना चाहिए कि कैसे सोचेंगे क्वेश्चन बनाते समय। इस पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, गुड। यस सर, समझ आ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चे, जो मैंने अभी बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल आप लोग इजीली बना लोगे अब, ठीक है? इजीली बना लोगे, है ना? कि अब ठीक है ना, माइनस यहाँ पे मुझको एक पूछना है बस सर, मुझको पूछना है। हाँ पूछो। सर जैसे सर कि पहले 50 की जगह जो सर किए सर थे जो वो आपने वाला 50 भी लिखा है करो, इसकी जगह आसानी 40 से होना चाहिए, और बता जो दूंगा। 40 जो 50 होना चाहिए, तो सर एक्स सर यही फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंगल्स का वैल्यू नितिन कुछ भी हो, एंगल्स का वैल्यू कुछ भी हो, पर इसमें मान लो कि 1000 एंगल क्यों ना बन जाए। अब तुम ऐसे सोचो ना, इसमें 1000 एंगल क्यों ना बन जाए, बहुत सारा एंगल क्यों ना बन जाए, है ना? बहुत सारा एंगल बन जाए, लेकिन सभी एंगल्स का सम जो है, थाउजेंड्स बनाओ एंगल चाहे लैक्स बनाओ एंगल, सभी एंगल का जो सम है कभी 180 से ज्यादा होगा क्या? सोचना ये No, है, sir. 180 से ज्यादा तो होगा नहीं, नो सर। हाँ है ना? सर। सबसे 80 से फोकस कम क्या? आना चाहिए। हाँ, कम नहीं बच्चे, बस मेरा कम फोकस नहीं। क्या है कि हाँ, इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट किए थे, और 180 तक पहुंचने में जितने भी एंगल बनेंगे, इन सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। बस यही दिमाग में बात, Equal. ठीक है? 180 के इक्वल होगा। तो इसमें जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको सम कर लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से। तो जो हमें वैल्यू गया। पूछा जाएगा वो फिर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर माइनस करना है। हाँ, फिर माइनस करना है, ठीक है? अब यही सेम केस जो है वो 90 के साथ भी अप्लाई होता है, ठीक है? 90 के साथ भी अप्लाई होता है। कैसे? तो अभी जो मैंने ये बनाया था, ये जो कंप्लीट सर्कल जो बनाया था, ठीक है? कंप्लीट सर्कल में ये यहाँ पे 0 डिग्री था और यहाँ पे 90 डिग्री था, 90. ठीक है? अब एक बात बताओ कि इस 90 डिग्री में ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, अब अगर मान लो कि मैं एक यहाँ पे एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये एंगल ड्रॉ किया। अब इस एंगल को ड्रॉ करने के बाद मैंने एंगल 1 लिखा यहाँ पे और एंगल 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है? और मुझे पता है कि जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है? ये 0 के ठीक, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है? ये जैसे ही दूसरा रे 90 के पास पहुंच जाएगा और ये 0 के पास रहेगा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है राइट एंगल। सर मुझे कुछ दिखने Right नहीं कंडीशन को बोला जाता है राइट एंगल। और जैसे स्ट्रेट एंगल बताया ना, स्ट्रेट एंगल जैसे ही नाम आएगा हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जैसे ही बोला जाएगा राइट एंगल, हमारे दिमाग में कितनी वैल्यू आनी 90 चाहिए? डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री। राइट है। तो अब जैसे सपोज करो ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 एंगल 2। तो अब ये इजिली इतना हम बोल सकते हैं कि ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज हाउ मच? सर 90 90 डिग्री। Sir, 90 degree. बना होगा ना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 90। अब इसी में मान लो Yes, sir. कि एक और एंगल बन जाता, एक और एंगल बन जाता, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये इसके बाहर नहीं गया है, यहीं तक बात हो रही है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? इसका वैल्यू 90 इस केस में भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। डिग्री, 90 डिग्री। तो Sir, अब 90 इसमें degree. इस 3 एंगल में बच्चे
अगर किसी दो एंगल का वैल्यू पता होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल Yes, जाएगा? sir. Yes, sir. क्लियरली निकल जाएगा। Yes, ठीक है, sir. तो इस तरह से